हम सब ने अपने एनिमे जर्नी की स्टार्ट कोई ना कोई एनिमे पिक करके की होगी। किसी ने ड्रैगन बॉल से किया होगा स्टार्ट, किसी ने नारुतो से किया होगा, तो किसी ने डेथ नोट से किया होगा। और उसके बाद से हम लोग एनिमे देखना चालू कर दिया। बट जब कोई पूछता है एनिमे के हिस्ट्री के बारे में, तब हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में बस इतना सा बात आती है कि एनिमे जापान से आता है। बस हम इतना ही जानते हैं एनिमे के हिस्ट्री के बारे में। बट गाइस, क्या आप जानते हैं जो एनिमे की हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वार 1 और 2 से भी ज्यादा पुरानी है। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, वर्ल्ड वार से पहले की हिस्ट्री है एनिमे की। तो इस वीडियो में हम एनिमे की ओरिजिन एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑब्वियसली एनिमेशन दुनिया में बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह कंट्रीज में, बट हम यहाँ बात करें एनिमे की। जब बात करते हैं एनिमे के ओरिजिन की तो बात आती है जापान की। हम जापान की बात करने वाले, कैसे जापान में एनिमे का आविष्कार हुआ और कैसे टाइम टू टाइम एनिमे ने शेप लिया अपने फॉर्म को डिफरेंट सालों में, एरा में, फिर वो बन गया आज जो अब देखते आ रहे डीमन स्लेयर जैसे एनिमे को। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं बॉयज। तो साल था 1910 का। यस, ये इतनी पुरानी बात है। साल था 1910 का। उस टाइम वेस्ट में यानी यूएसए के टाइम में जो है कार्टून बहुत फेमस हो रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट में। तो यूएसए में कार्टून पहले चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वहाँ पे एनिमेटेड शोज पहले आ चुके थे। और उस टाइम कुछ शोज बहुत ही फेमस हो रहे थे, जैसे फेलिक्स द कैट, फिर एक डायनासोर का शो था अजीब सा कोई, फिर एक लिटिल नीमो नाम का शो था। मैंने कुछ देखा नहीं है सब कभी, बट ये सब शोज उस टाइम बहुत फेमस चल रहे थे। और तब जब इन शोज को हमारे जापानी भाई लोगों ने देखा तो उनके माइंड में कुछ आइडिया आया कि हम लोग भी ऐसा कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग भी कुछ ऐसा यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद हमारे जापानी भाई लोगों ने दिन रात एक करके शॉर्ट एनिमेटेड क्लिप्स पर काम की। और उस टाइम गाइस ये सब वर्ड नहीं थे कि एनिमे, एनिमेटेड, सब वर्ड्स था ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे जापान में शॉर्ट एनिमेटेड क्लिप्स बनती थी, उसका नाम कुछ और था। उसको उस टाइम वहाँ बोलते थे कात्सुदो शाशिन। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। इस वर्ड का मतलब मूविंग पिक्चर्स। और उसके बाद पहली हमें जापान की एनिमेटेड क्लिप दिखती है जो कि कुछ 4 सेकंड की थी, बस गिनके 4 सेकंड की। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे एक बंदा कुछ पेंट कर रहा है, दीवार पे लिख रहा होता है पेंट के थ्रू। और ये क्लिप बस मात्र 4 सेकंड की, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी ये। और इसी को बोलते हैं कात्सुदो शाशिन, यानी कि मूविंग पिक्चर्स। लिटरली बंदा पेंट कर रहा है। तो ये जापान के कुछ वन ऑफ द फर्स्ट एनिमेटेड काम थे जो उन्होंने काम कर चालू किया था। उन्होंने काम यहाँ से शुरुआत की थी। यहाँ से सब चीज की शुरुआत होती है गाइज, यहाँ से। तो 1910 के अराउंड में जापानी भाई लोग ने अमेरिका से इंस्पिरेशन लेके ये बनाया था। नॉट वेरी बैड। और लोग इसका आज भी, आप कमेंट्स में अगर देखेंगे तो लोग इसका आज भी सीजन 2 डिमांड कर रहे हैं। सीजन 2 कब आएगा इसका? 4 सेकंड के शो का सीजन 2 कब आएगा? लोग तो बोल रहे हैं कि ये बहुत बेटर है करंट आज के शोज से। ओके, मजाक नहीं बस। तो ये था 1910 का एरा जापान में। अब समय आता है 1920s के एरा का। ऑलमोस्ट 10 साल तक जापानी भाइयों ने हमारे कात्सुदो शाशिन पर काम किया, यानी कि शॉर्ट क्लिप्स बनाए 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, फिर मिनट के भी हो गए। बट हाँ, इतना मेहनत क्यों उन्होंने। उसके बाद अब टाइम आया था कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का। और उस टाइम हॉलीवुड में साइलेंट मूवी का एरा चल रहा था, यानी कि 1920s के अराउंड में मूवी में साउंड होते नहीं थे, यानी कि नो डायलॉग्स, नथिंग, बस मूवी चलेगी और नैरेटर पीछे नैरेट कर रहा होगा स्क्रीन पे कुछ दिखा के। सो उसे बोलते हैं साइलेंट मूवी। खाली विजुअल्स होंगे और एक्टिंग होगी, बट साउंड कुछ नहीं होगा। तब खाली देख के समझो क्या हो रहा है मूवी के अंदर में। तो ये वो एरा था हॉलीवुड का। तब हमारे जापानी भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी हॉलीवुड जैसे कॉपी करके कुछ अपने स्टाइल में बनाते हैं एनिमेटेड में, एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी जिसमें जापान का टच होगा, अपना खुद का टच। तो बहुत मेहनत करने के बाद पहली शॉर्ट एनिमेटेड मूवी बनती है जो कि सिर्फ 4 मिनट की थी। उसका नाम था नमाकुरा खताना। ये अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है गाइज। ये एक शॉर्ट वीडियो है जो कहानी एक जापानीज समुराई की जो तलवार खरीदता है, जो कि तलवार बहुत ही रस्टी होती है। उसके बाद वो बहुत सारे मुसीबत में फंस जाता है। एक फनी कॉमेडी गैग है, कोई स्टोरी कुछ है नहीं है, बस एक फनी बिट है स्मॉल से 4 मिनट का, जहाँ डायलॉग कुछ नहीं, खाली एक स्टोरी दिखाई जा रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना ये जापान का पहला एनीमे है नमाकुरा खताना, बट नहीं गाइज, कात्सुदो शाशिन हमेशा फर्स्ट रहेगी। सेकंड पे ही आ सकती है आराम से आपके, क्योंकि जो बोलो वो भी एक एनिमेटेड स्टफ ही है, तो वो पहला हुआ, ये दूसरा हो सकता है। पर आप देख सकते हैं कि 1910 से 1920 के बीच में हम लोग 4 सेकंड से हम लोग ऑलमोस्ट 4 मिनट पे आ चुके हैं, और कितना फर्क आ चुका है क्वालिटी में। तो जापान इंप्रूव तो कर रहा था अच्छी स्पीड से। अब समय था 1930 और 1940 के बीच का, यानी कि जंग का एरा। सो जंग के एरा में भी मूवीज बनती थी, बोथ जापान और अमेरिका में। फर्क ये था, अमेरिका में अब साउंड वाली मूवी आ चुकी थी, यहाँ डायलॉग बाजी होगी और साउंड डिजाइन सब कुछ होगा, एक प्योर रियल ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। जापान में भी नहीं आया था, जापान में अभी भी साइलेंट मूवी चल रही होती है, और जापान बिजी भी होता है
वर्ल्ड वार में अमेरिका के कंपटीशन में, मतलब अमेरिका से लड़ने बिजी होता जापान वैसे भी, तो उनके पास टाइम नहीं था इसे बैठ के मूवी एनिमेटेड स्टफ पर ध्यान देने का। उस टाइम यूएस से डिज्नी एंड कार्टून्स के थ्रू लोगों के अंदर में देशभक्ति जगा था देश के लिए। तब हमारे जापान के जो टॉप हेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो किंग क्वीन जो भी है जापान के टॉप लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हमें वर्ल्ड वार में अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ने के लिए चाहिए सोल्जर्स, जो कि बहुत अभी कम पड़ रहे होते हैं, और उनके देश में जो देशभक्ति बहुत डाउन चल रही होती है, इतने लोग हाइप नहीं है अपने कंट्री को लेके। तो जापान ने सोचा क्यों ना हम एनिमे के थ्रू, यानी एनिमेटेड स्टफ के थ्रू देशभक्ति लोग के अंदर जगाएं। तब जापान में काम चालू हुआ पहली एनिमेटेड साउंड वाली मूवी बनाने का। मूवी का नाम होता है मोमोतारो सी ईगल्स। ये मूवी ऑलमोस्ट 1 घंटे लॉन्ग होती है। मूवी की कहानी का हीरो होता है मोमोतारो, जो कि इसका मूवी में जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनको जंग में लीड करता है मरने के लिए, नॉट मरने के लिए, बट बेसिकली मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर देश के लिए तुम्हें अगर जान देनी पड़े तो जान दे दो। बट इन द एंड इनका एंड गोल था कि लोग के अंदर देशभक्ति जगाना। सो ऐसी मूवी से देशभक्ति जागने वाली है कि देखो कैसे वो वीर सोल्जर अपने देश के जान दे रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जान दो देश के लिए। तो जो बोलो, भले वॉर के लिए हो या फिर कोई भी रीजन के लिए हो, एनिमेटेड को या एनिमे को बहुत फायदा हुआ वर्ल्ड वार के फेज में। अब समय था 1950s का, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वार एरा। जंग खत्म हो चुका था, जापान हार चुका था और जापान बहुत ही टेरिबल लॉस पे भी था। तो जापान अभी रिकवरी स्टेट में था। और उस टाइम अमेरिका में डिज्नी की मूवी रिलीज होती है स्नो वाइट। हम जानते हैं कितनी फेमस मूवी है स्नो वाइट, एक कल्ट क्लासिक है। तो उस मूवी को हमारे जापानी भाइयों ने देखा, जापानी एनिमेटर्स ने देखा उस टाइम के, और देख के उसको स्टडी किया मूवी को अच्छे से। और तब हमारे जापानी भाइयों ने फैसला लिया कि वो लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ पे वो लोग एक मूवी में कहानी दिखाएंगे और साथ में कल्चर को मिक्स भी करेंगे। कुछ नया ही ट्राई करने वाले थे वो लोग। और तब इन सबके बीच में जापान में जन्म हुआ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजेंडरी एनिमे स्टूडियो का, वो स्टूडियो जो आज वन पीस बना रहा है गाइस हम सब के लिए। उसका नाम था तोई एनिमेशन। यस, 1950s के अराउंड में तोई एनिमेशन फाउंड होता जापान में। और तब उसके बाद जापान में हमें मिलती है पहली कलर एनिमे मूवी। यस, कलर, क्योंकि जो मूवी बनती थी वर्ल्ड वार में वो थी ब्लैक एंड व्हाइट, बट अब टाइम था कलर मूवी बनाने का। अब मूवी का नाम था हाकुजा देन, ऐसा कुछ नाम होगा, अ टेल ऑफ व्हाइट सरपेंट। भाई मूवी एक जाइंट व्हाइट स्नेक के बारे में होती है, एक फोक टेल होती है। बट ओवरऑल इस मूवी में कहानी थी, इस मूवी में अच्छा सा नरेशन था, स्टोरी टेलिंग थी और कैरेक्टर्स भी थे। जिन लोगों ने मूवी को देखा था वो साफ बता पा रहे थे कि जो मूवी है ये प्योर डिज्नी इंस्पायर्ड है। बड़ी अच्छी बात है कि जापान कुछ नया कर रहा था। तो फाइनली जापान ने भी यूएसए की तरह कलर एनिमेटेड मूवी बनाना चालू कर दिया था। और अब आता है एरा 1960s का। और इस एरा में, और वो ऑब्वियसली जापान है अभी भी यहाँ पे एनिमेटेड मूवीज बना रहा होता है कि घंटे की, जो कि अच्छी बन रही होती है। बट इस एरा में एक आदमी की एंट्री होती है, और इस आदमी के एंट्री से जो पूरी की पूरी एनिमे इंडस्ट्री होती है जापान में वो बदल जाती है। इस आदमी को गॉड ऑफ मांगा भी बोलते हैं। इस आदमी का नाम था ओसामू तेजुका। अब आप सोच रहे होंगे आदमी है कौन ओसामू तेजुका। मैंने तो इसको हाइप कर दिया, इतनी बड़ी बातें कर दी, पर ये है कौन। सो ओसामू तेजुका हमारे सामने लेके आते हैं एस्ट्रो बॉय। यस, ये वही एस्ट्रो बॉय है गाइस, ये वही एस्ट्रो बॉयज है। आप सब ने सब पक्का देखा ही होगा अगर आप एनिमे फैंस है तो, या फिर आप नॉर्मल कार्टून देखते हो टीवी के ऊपर। तो एस्ट्रो बॉय इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। एस्ट्रो बॉय वर्ल्ड वाइड फेमस है। और एस्ट्रो बॉय को बोलते हैं पहला टेलीवाइज्ड एनिमे, यानी पहला टीवी सीरीज एनिमे। सो एस्ट्रो बॉय फर्स्ट मांगा था ओसामू तेजुका का। इसे डिसाइड किया कि हम लोग इसका एनिमे बनाएंगे और इसे वीकली दिखाएंगे टीवी के ऊपर। यस, वीकली, जो उस टाइम की पहली बात थी ऐसा कुछ करना, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं कभी यहाँ पे कि कोई एनिमेटेड स्टफ वीकली टीवी पे आएगा। बट वहाँ से चालू होता है और वहाँ से एक कल्चर की शुरुआत होती है जहाँ पे फेमस मांगा को एनिमे में अडेप्ट करके टीवी पे दिखाने का। इन शॉर्ट, ओसामू भाई के आने से एनिमे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था और बहुत बार चेंज आ चुका था। अब एनिमे वीकली टीवी पे आने लगा था थैंक्स टू एस्ट्रो बॉय। उसके बाद टाइम आता है 1980s का। फिल्म में बहुत क्लोज आ चुके हैं। सो 1980s में जन्म होता है फाइनली गिबली स्टूडियोज का। यस, ये वही गिबली स्टूडियो है। मियाजाकी ने गिबली स्टूडियो चालू किया और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। हम जानते हैं गाइस, गिबली स्टूडियो हमें कितनी सारी लाजवाब इतनी सारी लेजेंडरी मूवीज हमें दी हैं सर्व की सालों तक में। सो गिबली स्टूडियो की शुरुआत हुई थी 1980s के अराउंड में। सो उस एरा में सिर्फ गिबली नहीं था, और भी बहुत से एनिमे स्टूडियोज थे जो कि ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज बना रहे थे, जो कि साफ ये बता रही थी कि जब एनिमे है वो सिर्फ किड्स के लिए नहीं है, वो बड़े लोग के लिए भी है। उसके बाद टाइम आता है 1990 का, एंड हियर वी आर। जन्म होता है ड्रैगन बॉल का और पोकेमोन का। और उसके बाद तो फिर मैं क्या बात, उसका हिस्ट्री है गाइस, इसका सब जानते हैं
कि जब से ड्रैगन बॉल और पोकेमॉन आया था इस दुनिया में, कोने कोने में लोग जान चुके थे कि एनिमे क्या होता है। एनिमे एक मेन स्ट्रीम कल्चर बन चुका था, वो एक बिग पॉप कल्चर का पार्ट हो चुका था। सो गाइस, ये थी पूरी की पूरी एनिमे की ओरिजिन, जापान में स्पेसिफिकली कैसे एनिमे चालू हुआ, कैसे डिफरेंट टाइम में एनिमे शेप हुआ, कभी वर्ल्ड वॉर एरा, कभी पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा, कभी ये एरा वो एरा, अब फिर वो बना जो हमारे सामने आज हम लोग देखते आ रहे हैं। सो टिल देन, सी यू, बाय बाय।